प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राधे। और देखो, गुड आफ्टरनून। क्लास 10 का एक्सरसाइज 8 खत्म हो गई। आज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 9, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो वो एक ही क्वेश्चन आएगा या 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो समझो, देखो भाई क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारे क्या होते हैं भाई, एक्स एच, ये वाई एच, एक्स निर्देशांक ये, वाई निर्देशांक ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इधर एक्स का मान प्लस के, इधर माइनस के, प्लस के माइनस के। तो देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स एच का मान प्लस का, ये प्लस का, इधर माइनस का प्लस का, क्योंकि जो पहला मान होता है वो एक्स का, दूसरा मान किसका होता है भाई, वाई का। अब मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। कितने होते हैं भाई, 0 0। एक चीज समझना चीज यहाँ पे है कि एक्स निर्देशांक ये या भुज, एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं भाई, भुज। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स निर्देशांक क्या कहते हैं, भुज। वाई अक्ष से दूरी हमारी क्या कहलावा भाई, एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष से दूरी हमारी क्या कहलाती है भाई, एक्स निर्देशांक। जैसे ये वाई अक्ष से दूरी, दूरी निकालेंगे, दूरी यूं चलना पड़ेगा, तो यहां से लेके यहां तक चले, तो ये एक्स निर्देशांक हो गया। वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी यूं चला, ये दूरी क्या कहलाएगी भाई, वाई अक्ष, वाई निर्देशांक। एक दो जैसे मान है, तो पहला मान होता है एक्स का हमेशा, दूसरा मान किसका होता है वाई। मध्य बिंदु निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे दो बिंदु दे रखे हैं x1 x2, तो x का मान निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो, इसमें देखो भाई पूरी प्रश्नावली में एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है और एक सूत्र ये। 3 सूत्रों पर सभी प्रश्नावली है, 6 नंबर। बहुत ही इजी प्रश्नावली है, 6 नंबर पक्के हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। और देखो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लास 10 में जो भी विद्यार्थी अभी क्लास 10 का मैथ का पेपर लगा नहीं है, जो 10th मैथ में जो 10th में पढ़ रहे हैं वो भी इसको पढ़ो, और जो 9th क्लास में पास होके 10th क्लास में आए उनको भी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। और देखो, अब हम देखो ये 3 सूत्र क्या है कि जैसे ये P बिंदु, ये Q बिंदु, ये x1, ये y1, ये निर्देशांक x2 और y2 निर्देशांक है। इनके मध्य P की दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है। दूरी क्या होती है भाई, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x मान माइनस कुछ भी कह लो, या फिर ऐसे कह लो भुजाओं का अंतर प्लस कोटियों का अंतर। x1 माइनस x2 कहेंगे तो भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है, मान सेम आएगा। अंत विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसे P बिंदु निर्देशांक x1 y1, ये Q बिंदु का x2 y2, ये बिंदु है हमारा r x और y के निर्देशांक। x y के हमको मान चाहिए। ये अंत विभाजन हो रहा है, अंत विभाजन सूत्र उसमें सवाल में दिया जाएगा, अंत विभाजन m1 m2 मान दिया जाएगा, या फिर हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सूत्र होता है अंत विभाजन में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, प्लस आता है बीच में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। वाई विभाजन में क्या होता है कि ये जैसे यहाँ प्लस आ रहा था, इसमें क्या आएगा भाई, माइनस। प्लस है तो क्या आएगा भाई, माइनस। अंत विभाजन में तो आता है प्लस, तो वाई में क्या आता है भाई, नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखना बस। इन 3 सूत्रों के ऊपर पूरी प्रश्नावली आपकी डिपेंड है, ओके। और देखो भाई, सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, 9.1 प्रश्नावली लिखा लो, 9.1। का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो भाई इसमें क्या है कि देखो भाई, चलो बना देते हैं। ये न्यूटन सर ने बनाया है। 1 2 3 4 5 और 6, ये एक्स इसको जानते हैं, एक्स डैश वाई डैश और वाई, 1 2 3 और 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये बिंदु निर्देशांक दिए हुए हैं 3 और 5, ये बिंदु P और बिंदु 4 और 6, ये बिंदु Q 3 और 2, ये बिंदु हमारा R 1 और 5, ये बिंदु हमारा S। इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो देखो निर्देशांक ज्ञात करेंगे P। सबसे पहले क्या होता है, एक्स अक्ष दूरी निकालेंगे, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक तो 22 दूरी। तो देखो यहाँ से चलते हैं तो एक्स का मान कितना भाई 5 और वाई का मान कितना भाई, यहाँ से चलेंगे वाई का मान कितना भाई 3, यूं चलेंगे 1 2 3 खाना कितना आ गया भाई 3। क्यू का निकालेंगे सबसे पहले एक्स अक्ष का मान, यूं चलेंगे वाई दूरी कितनी है भाई -4। अब इसका मान निकालेंगे वाई का, एक्स अक्ष की दूरी कितनी है भाई 6। ओके, अब मान निकालेंगे भाई आर का, आर का क्या करेंगे, एक्स अक्ष से दूरी निकालेंगे, वाई अक्ष से दूरी निकालेंगे भाई -3। अब क्या निकालेंगे वाई अक्ष से दूरी, वाई का मान निकालेंगे कितना भाई, वाई का मान कितना भाई -2, यहाँ तक मिल रही है कितना भाई -2। एस का मान निकालेंगे, एस में भाई साहब एक्स का मान कितना भाई +1 और वाई का मान कितना -5। एक्स का मान कितना है 5, वाई का मान कितना भाई 3, 5 और 3। एक्स का मान कितना भाई -4, वाई का मान कितना +6, एक्स का मान -3, वाई का मान कितना -2। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, बता रहा हूं भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न निर्देशांक वाले बिंदुओं को क्या करना है भाई, आलेखित करना है। आलेखित करना है तो 1 2 3 4 5 और 6, ये एक्स अक्ष क्वेश्चन नंबर 2, एक्स डैश वाई वाई डैश, -1 -2 -3, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4। पहला मान है इसमें 1 और 2, तो x बराबर कितना भाई 1, तो x बराबर 1 पहुंच गए सब, और y बराबर कितना 2, तो y बराबर 2 पहुंच गए। तो इनको मिलाएंगे तो ये यूं मिलेंगे। ओके, ये बिंदु क्या दे दिया हमने P, ये कौन सा भाई 1 और 2। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें -1 और 3, तो x अक्ष बराबर माइनस की ये कर रहा हूँ, y बराबर कितना 3, x बराबर -, y बराबर 3 गिर रहा, यहाँ पे मिलेंगे। ये कितना भाई बिंदु मान लिया R, तो P Q कितना -1 और 3। अगला बिंदु कितना भाई -2 और -4, x अक्ष पर -2 y बराबर 4, तो ये यहाँ पे मिलेंगे भाई। ये बिंदु मान लिया R, -2 और -4। अगला बिंदु है भाई आपका 3 और 2, x अक्ष बराबर 3 और y बराबर -2, x अक्ष बराबर 3 y बराबर -2, ये मान लिया S 3 और 2। अगला भाई 2 0, x अक्ष पर 2 y बराबर 0, देखो मूल बिंदु पर x भी 0 होता है, y बराबर 0, तो ये कितना हो गया भाई बिंदु, ये 2, x अक्ष पर बिंदु कितना आ गया 2, ये मान दिया p के बाद st 2 और 0। अगला बिंदु है 0 और 3,
एक्स अक्ष मान 0, वाई बिंदु मान कितना है 3। ये बिंदु हमने क्या मान लिया है, पी क्यू आर एस टी कितना है 0 और 3। ओके, एक्स बराबर 0, वाई बराबर कितना 3, तो ये बिंदु हो गया यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको उतारो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। कोई भी दिक्कत है सवाल में मुझे कमेंट करके बता दो। और देखो भाई, सबसे पहले कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, यदि इनको कोई भी दिक्कत आ रही है तो जो विद्यार्थी मुझसे परिचित हैं तो वो मुझे कोई भी सवाल में दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर इन दोनों नंबर पर आप मुझे बता सकते हो कि सर आपके उस सवाल को दोबारा करा दो, तो मैं इनको दोबारा करा दूंगा। नहीं, मुझे मेरा यूट्यूब चैनल जो है चौधरी मैथ क्लास है, उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, क्योंकि घबराने की बात नहीं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, आयत रेखा को लेते हुए 0 पी क्यू आर एस ओ पी और क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ओ पी आर वाले के यदि ओ पी क्यू वाले का आयत है तो बिंदु पी के। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, ध्यान से समझो, सभी क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लो। कि निर्देशांक दे रखे हैं भाई, ये 1 2 3, 1 2 3 और 4, -1 माइनस का 1 तो मान कोई भी दे नहीं रखा इसमें, तो -1। ये बिंदु हो गया x, ये x डैश, ये बाई और ये बाई डैश। इसमें नाम दिया हुआ है कि ओ बिंदु 0 0। ओ बिंदु क्या हो गया भाई हमारा 0 और 0। इसके बाद पी बिंदु ने सम दिए 3 और 0, 3 और 0, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 0। ये बिंदु कितना हो गया हमारा 3 और 0 कितना हो गया 3 और 0। अगला दिया हुआ है आर बिंदु 0 और 4, 0 और 4, एक्स अक्ष पर 0 मान ये रहा, वाई अक्ष मान कितना है 4, तो ये बिंदु कितना हो गया 4, 0 और 4। अब हमको क्या करना है भाई, किसका मान निकालना है भाई, क्यू के निर्देशांक। आयत दिया हुआ है ओ पी आर क्यू ए के क्या है भाई, आयत है। तो आयत में क्या करते हैं भाई, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। ओके, तो क्या करते हैं कि यहां से 3 तक चले और यहां से कितने चले भाई 4 तक। तो देखो भाई, इनको जब हम मिलाएंगे, ओके, क्योंकि यहां से दूरी कितनी है भाई 4, इनकी दूरी कितनी बची भाई 4, और इनकी दूरी कितनी बची भाई 3। 3 दूरी यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ। आमने सामने भुजा कैसे के बराबर, तो क्या बन गया भाई आयत। तो यह बिंदु के निर्देशांक, ये बिंदु हमारा कौन सा भाई क्यू, इसका निर्देशांक निकालेंगे। एक्स अक्ष पर मान कितना भाई 3 और वाई अक्ष पर मान कितना भाई 4। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई 3 और 4। ये हमारा क्या भाई आंसर। ओके, उतारो भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद आप करना। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद कर लेना। अब देखो भाई, बिंदु दे रखे हैं 1 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला 2 4 8 4 और 10 1। ये बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाना है और देखना भाई कौन सी आकृति बन रही है। तो ये सबसे पहले तो ये हो गया हमारा एक्स निर्देशांक, ये एक्स डैश
ये बाई, ये कितना हो गया भाई 22। मान रखो भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 -1 और माइनस के बिंदु 1 और 1, एक्स अक्ष पर 1 वाई अक्ष पर 1, ये बिंदु, इसका नाम हमने क्या दे दिया भाई 1, तो 1 और 1। ओके, 2 और 4, एक्स अक्ष पर 2 पहुंच गए भाई, एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर कितना भाई 4। अरे ये यहाँ पर प्राप्त होगा भाई, जैसे यहाँ पे ये बिंदु प्राप्त हो गया कितना भाई 1 और 1। एक्स अक्ष पर 2 वाई बराबर 4, एक्स अक्ष पर 2 वाई बराबर 4, तो इस बिंदु पर 2 और 4, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने बी। तीसरा कितना है 8 और 4, एक्स अक्ष पर 8 पहुंच गए, वाई अक्ष पर 4, एक्स अक्ष पर 8 वाई अक्ष पर 4, इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा भाई एक्स अक्ष पर 8 वाई बराबर 4। ग्राफ में मिल जाएंगे कि एक्स अक्ष पर 8 चलेगा वाई बराबर 4, तो एक्स अक्ष पर 8 मिलाएंगे। अगला बिंदु का 10 और 1, भाई एक्स अक्ष पर मान कितना है 10 और वाई अक्ष पर मान कितना भाई 1। एक्स अक्ष पर मान 1 और वाई अक्ष पर मान कितना भाई 10, तो ये बन गए 10 और 1। ये बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु कितना भाई डी। अब इनको मिला दो भाई, इनको मिलाया, ये मिल गया। ABCD की हमको आकृति चेक करनी है, कौन सी आकृति है। अब देखो भाई, अब हम देखो इनको मिला रहे हैं, इनको भी मिला दिया। इनके मध्य दूरी कितनी बची भाई 6, कितनी बची भाई 6, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी बची भाई 4। इनके मध्य दूरी कितनी बची, इनके मध्य खाने कितने बचे भाई, इनके मध्य खाने कितने बचे 1 और 4 के मध्य कितने खाने बचे भाई 3, कितने बचे भाई इनके मध्य खाने कितने बचे 3, तो ये दूरी कितनी आ गई भाई 3, और ये दूरी भी कितनी आ गई भाई 3। ओके, अब देखो ये दूरी 3 है और ये दूरी 3 है। अब तुमने एक चीज देखी है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समांतर हो और 2 भुजा समांतर हो, ऐसे ही तो इनको आगे बढ़ाएंगे कभी मिलेंगी, आगे जाके मिल जाएंगी। जिसकी 2 भुजा समांतर हो, 2 भुजा समांतर हो, तो चतुर्भुज होता है समलंब चतुर्भुज। ओके, कौन सा होता है समलंब चतुर्भुज। तो इसलिए उसमें क्या है कि ए बी जो BC भुजा है ना वो समांतर है, किसके समांतर है भाई AB के, किसके समांतर है AB के, और AB भुजा समांतर नहीं है किसके भाई CD के, तो कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा वो समलंब। कौन सा भाई समलंब चतुर्भुज। ओके, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा समांतर हो और 2 भुजा समांतर हो, तो वो त्रिभुज बनता है आपका कौन सा समलंब चतुर्भुज। इसको उतारो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही सरल प्रश्न आप लिए, आपके 6 नंबर बहुत ही पक्के हो जाएंगे, बेकार होती है इसी तरीका से। देखो भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले मैं सरल ले लेता हूं कि -6 और 7 और -1 और -5, इनके मध्य के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, दो बिंदु बीच की दूरी ऐसे मान लेंगे हम, ये बिंदु मान लिया P, ये बिंदु मान लिया Q, बिंदु के निर्देशांक 6 और 7, -1 और -5, तो इसमें लिख दो भाई x1 बराबर कितना 6, y1 बराबर 7, x1 y1, x2 बराबर -1 और y2 बराबर कितना है -5। ओके,
हमें दूरी कौन सी है, पी क्यू दूरी निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 सूत्र लिख देना, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो मैं आपको बता दूंगा कि बोर्ड में कौन कौन से सवाल आएंगे। ये सवाल अभी बोर्ड में आने लायक नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस को बढ़ा रहे हैं कि ये होता है। सवाल आएंगे आने लायक, उनको हम बताएंगे कि ये सवाल है मोस्ट। देखो भाई पी की दूरी निकालेंगे, x2 का मान कितना है माइनस के 1, तो माइनस x1 कितना माइनस के 6, इसका क्या कर देंगे वही पर होल पर, बाई टू वन माइनस 7, x2 वन माइनस के 7, ये क्या आ जाएगा भाई इसका बाई टू माइनस बाई 1। ओके भाई, अब देखो भाई इनको मान निकालना है, बाई टू माइनस बाई 1, देखो यही है ना माइनस के 6 और 7। ओके अब देखो भाई इनको वर्क करेंगे तो माइनस 1, ये प्लस के 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस ये माइनस कितने के 12, इनका वर्ग 5 का वर्ग प्लस माइनस 12 और 144, ये 25 प्लस 144, ये कितने के 169, वर्गमूल कितना है भाई 13, पी की दूरी कितनी आ गई भाई 13। ओके ये ऐसे निकाल दिया, स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो भाई हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल जुलाई के मध्य में कब खुले। ओके तो देखो जहाँ तक आपको जितना अधिक लाभ मिल रहा है आप उतना अधिक लाभ प्राप्त करें, और जितने भी स्टूडेंट मुझे मेरे जानते हैं तो उनको तो पता है कि दीपक सर कैसा पढ़ाते हैं, तो वो तो भली बातें मुझसे परिचित है। जो न्यू स्टूडेंट मेरे हैं जो मेरी क्लासेस को ले रहे हैं, उनको यदि कोई भी दिक्कत आ रही है लैंग्वेज में या कोई भी किसी क्वेश्चन में, तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें, या जो मेरी पर्सनल मैंने नंबर बताया उन पर आप बता सकते हैं, ठीक है सर ये दिक्कत आ रही है। और देखो भाई इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं, यदि किसी को दिक्कत आएगी सर मैं हमारे पास किताब नहीं है, तो मैं उस किताब की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेज दूंगा, पर मुझे बताओ सही कमेंट में कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि सर लाइव क्लास पढ़ाओ तो हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ओके आपके हित में हमारा हित है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का एक तीसरा क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है भाई, ए टी वन स्क्वायर 2a t1 ए टी टू स्क्वायर 2a t2 ओके भाई देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसको मान लिया हमने x1 मान कितना है a t1 स्क्वायर, y1 का मान कितना भाई 2a t1, x2 का मान कितना भाई a t2 का होल स्क्वायर, और y2 मान कितना भाई 2a t2। अब देखो हम दूरी b की दूरी निकालने की सूत्र क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सवाल बढ़िया है, नोट डालो इसको, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं मान रखते हैं भाई, मान रखो भाई y2 का मान कितना भाई 2a t2 माइनस x2 मान कितना है 2a t1 का होल स्क्वायर। ओके अरे सॉरी x2 माइनस x2 मान कितना भाई a t2 का होल स्क्वायर a t1 का होल स्क्वायर। ओके प्लस y2 मान कितना भाई 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर। ओके अब देखो
इनका वर्ग करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये बन जाएगा T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 का होल स्क्वायर, इनका क्या आ जाएगा वर्ग प्लस, यहाँ से हम कॉमन कितना ले रहे हैं भाई 2, ये कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4a स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है भाई a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो ये बन जाएगा भाई T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर वर्ग दिया हुआ है, T2 प्लस T1 का वर्ग प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का वर्ग। देखो a माइनस बी इसमें वर्ग दिया हुआ तो वर्ग आ जाएगा, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों में देखो भाई कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है a स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर कॉमन आ गो, यहाँ पे कितना बचा भाई T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचा भाई 4, ये हमने क्या ले लिया भाई कॉमन, ठीक है। अब देखो इनका वर्गमूल लेंगे तो कितना आया a, या वर्गमूल लेंगे वर्ग कर जाएगा a T2 माइनस T1 और क्या आ जाएगा भाई T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस के 4। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा क्या है भाई आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करना है कि त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं भाई, ये देखो त्रिभुज दे रखा समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। ये बिंदु ए बी और ये सी, ये बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2 माइनस 2, बी बिंदु में माइनस 2 और 1, सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 5 और 2। देखो क्या करना है, समकोण त्रिभुज कब सिद्ध होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। क्या होती है भाई, कर्ल का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक दूरी का वर्ग अन्य दो दूरियों के वर्गों के योग के बराबर आए तो वो समकोण त्रिभुज होगा। अब देखो भाई, सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं भाई ए बी दूरी। मैं देखो डायरेक्ट करा रहा हूँ, सूत्र नहीं लिख रहा। तो x2 माइनस x1, x2 मान कितना माइनस के 2, x1 का मान कितना है 2, ओके, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस के 2, इसका क्या आ जाएगा भाई भाग, ओके। ये x1 y1 x2 y2, देखो भाई माइनस 2 माइनस के 4 तो माइनस 4 का वर्ग, 1 और 3 कितने आएगा भाई 1 और माइनस माइनस प्लस तो 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग 16 प्लस 1 कितने आएगा भाई 17, कितने आएगा भाई 17। और सॉरी 1 और माइनस माइनस प्लस आएगा कितने आएगा भाई 3, कितने आएगा भाई 3, देखो भाई 1 माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस के 2, ये कितने आएगा भाई 3, 3 का वर्ग 4 का वर्ग कितने आएगा 16 प्लस 9 कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल करेंगे कितना आया भाई 5। तो देखो ए बी का मान कितना आया भाई 5। अब दूरी निकालते हैं BC, BC दूरी में x1 y1 x2 y2, तो x2 y2 मान x2 मान कितना 5, y2 मान कितना माइनस के 2,
ओके, इसका वर्ग बाई 2 माइनस बाई 1, 2 माइनस 1 का वर्ग, माइनस माइनस 5 आएगा तो ये कितने के भाई 7, 7 का वर्ग, ये 1 का वर्ग, 49 प्लस 1 कितने के भाई रूट है 50। ओके, अब दूरी कौन सी बची हमारी, ए सी दूरी लेकर आएंगे, x1 का वर्ग, x2 का वर्ग कितना भाई 5, 5 माइनस 2 का वर्ग प्लस बाई 2 का मान कितना भाई 2 और माइनस के 2 इसका वर्ग, तो देखो 5 में 2 कितने बचे 3, तो 3 का वर्ग प्लस माइनस माइनस प्लस है तो कितना वर्ग भाई 4 का वर्ग, इसको हल करेंगे भाई 9 प्लस 4, 9 4 वर्ग कितना होता है 16, 25 वर्ग में कितना होता है भाई 5, तो इसी का मान कितना आ गया भाई 5। अब देखो इसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। देखो भाई कि मैंने क्या बताई कि किसी भी एक संख्या का वर्ग अन्य दो संख्या के वर्गों के योग के बराबर होगा। BC को वर्ग निकाल रहे हैं तो रूट 50 का वर्ग, तो BC का वर्ग कितना है भाई 50। AB का वर्ग निकालेंगे, AB का वर्ग कितना है 5, 5 का वर्ग कितना हो गया भाई 25। AC का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग कितना आएगा भाई 25, और मैंने कहा कि BC को वर्ग है ना वो AB स्क्वायर प्लस क्या रहा भाई AC स्क्वायर, 50 बराबर 25 प्लस 25, तो 50 बराबर कितना आ गया भाई 50। ये दोनों मान कैसे आ रहे हैं भाई समान, तो ये कैसा त्रिभुज होगा समकोण कहते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ओके भाई, ये हमने क्या कर लिया सिद्ध, उतारो कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक भुजा का वर्ग है जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, दूरी के बराबर आना चाहिए। इसके बाद देखो इसमें कितने क्वेश्चन है 15, इसके बाद हम कल कराएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल डियर स्टूडेंट, और देखो मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू फॉर ऑल डियर स्टूडेंट। जय श्री राधे।